नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नारनौद के गांव राखीगढ़ी में सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे। उनके साथ केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, प्रदेश कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा और रणवीर गंगवा भी मौजूद रहे। सीएम ने 20 करोड़ रुपए की लागत से 3 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया, जिसमें विश्राम गृह भवन, हॉस्टल, कैफेटेरिया का लोकार्पण किया गया। इसी के साथ सीएम सैनी ने 5000 से अधिक साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता को देखा और पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की तरफ से आयोजित प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया गया। देखिए, हमारा सपना था, इस इलाके की बड़ी इच्छा थी कि ये वो इलाका है जो पूरे धरती के ऊपर मानव सभ्यता के प्रारंभ से अपने सृष्टि के उन अवशेषों को अपने गर्भ में संजोए हुए और पूरी मानव संस्कृति का उद्गम स्थल है। सिंधु सरस्वती सभ्यता का यह स्रोत है और हमने एक संकल्प किया था, सपना लिया था कि राखीगढ़ी की इस साइट के माध्यम से हम पूरे विश्व के विद्वानों को, टूरिस्ट को, सैलानियों को यहां बुला करके उनको अध्ययन करने का ये मौका देंगे। राखीगढ़ी आर्कोलॉजिकल साइट की रिव्यू मीटिंग ली है, इसमें काफी बातों पर चर्चा हुई है और इसमें टाइम बाउंड किया, जल्दी से जल्दी इसको टाइम बाउंड तरीके से म्यूजियम का काम जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, जिससे फुटफॉल, लोगों का आने जाने का सिलसिला और ज्यादा बढ़े। जो हमारे टूरिस्ट हैं, पर्यटन के हिसाब से जो है इसका और ज्यादा फुटफॉल बढ़े। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने 1960 में पहली बार इस जगह पर जब खुदाई की थी और तब से लेकर के विभिन्न चरणों में जिन खुदाई के अवशेष यहां मिले हैं, उन अवशेषों के चलते हुए यह बात प्रामाणिक रूप से सिद्ध है कि इस स्थान पर आज से 8000 वर्ष पूर्व भी मानव सभ्यता विकसित रूप में निवास कर रही थी। और ये निश्चित रूप से इस जगह के मिले हुए सारे एविडेंसेस भारत की सभ्यता और सभ्यता के विकास के सबसे प्राचीन विश्व में होने के पुख्ता प्रमाण जो है हम सबको मिलते हैं। पीछे थोड़ा पीछे सर। हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को लेकर एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। पाक खुफिया एजेंसियों से जुड़े जासूसी मामले में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा पहले पाकिस्तान गई, फिर कश्मीर का दौरा किया और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीधे पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों के संपर्क में थी। हरियाणा पुलिस के अनुसार यह कोई साधारण यात्रा ब्लॉगर का मामला नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा गंभीर षड्यंत्र है। बता दें कि ज्योति मल्होत्रा को आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में गिरफ्तार किया है। उन्हें कोर्ट में पेश कर 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस उनके लैपटॉप और मोबाइल उपकरणों को फॉरेंसिक परीक्षण कर रही है। पैसे का लेन देन, यात्रा विवरण और पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ हुई बैठकों की भी जांच की जा रही है। हरियाणा पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियां ने नूंह जिले में पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ताबड़ू उपमंडल के गांव कांगराका से तारीफ पुत्र हनीफ को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी 2 दिन पहले राजाका गांव में अरमान की जासूसी के आरोप में हुई, गिरफ्तारी के बाद में हुई है। तारीफ पर आरोप है कि व्हाट्सएप के जरिए भारतीय सैन्य गतिविधियों से जुड़ी गोपनीय जानकारी दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में तैनात 2 कर्मचारियों को उपलब्ध करा रहा था। मामले में नूंह पुलिस ने भारतीय दंड संहिता, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 और देशद्रोह की धाराओं के तहत आरोपी मोहम्मद तारीफ निवासी कांगरका थाना सदर ताबड़ू पाकिस्तान उच्च आयोग में तैनात पाकिस्तानी नागरिक आसिफ बलोच और जाफर के विरुद्ध मामला दर्ज किया है।
हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद से हरियाणा महिला यूट्यूबर जासूसों के पकड़े जाने को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार अंदर बाहर सब जगह निगाह रखे हुए है। जो लोग देश में रहकर पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं वो बहुत घातक हैं, उनको पकड़कर उनके अंजाम तक पहुंचाना बेहद आवश्यक है। साथ ही मंत्री विज ने जोर देते हुए कहा कि हर मोर्चे पर सरकार काम कर रही है, चाहे बॉर्डर हो या फिर देश के अंदर क्यों न हो। ऐसा है, अब ये जो इतनी सफलता प्राप्त करी है ये सबको हजम नहीं हो रही है, इसीलिए ये इस प्रकार की बातें कर रहे हैं और कहीं पर भी इसका राजनीतिकरण नहीं किया जा सकता। कल हमने तिरंगा यात्रा निकाली, कहीं पर भी भाजपा का नाम इस्तेमाल नहीं किया गया। मैंने अपने नाम से, मैं शहर का नुमाइंदा होने के नाते मैंने खाली विधायक की तरफ से पत्र लिखा सबको, मैंने मंत्री की तरफ से नहीं लिखा। इतना बड़ा शो आज तक अम्बाला की इतिहास में नहीं हुआ। और दौड़ा कर उसको मारा गया। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार पहले भी थी, जब मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ तो 160 लोग मारे गए, अक्षरधाम पर 30 लोग मारे गए, पार्लियामेंट पर हमला हुआ तो 9 लोग मारे गए, लेकिन आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। जब से नरेंद्र मोदी आए हैं तब से कोई एक आतंकी भी भारत में आकर घटना को अंजाम देता है तो मोदी सरकार सेना को खुली छूट देती है और हमारी सेना घर में घुसकर आतंकवादियों से बदला लेती है। यह अंतर है मोदी सरकार और दूसरी सरकारों में। साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर बल्लभगढ़ के पथवारी मंदिर का पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने 6 करोड़ की लागत से बनने वाले सत्संग भवन का शिलान्यास किया। बल्लभगढ़ में आज पथवारी मंदिर में एक भव्य 6 करोड़ की लागत से भाई मूलचंद शर्मा जी जो लगातार तीसरी बार यहाँ से विधायक चुनकर गए हैं, उन्होंने एक खूबसूरत सत्संग भवन का आज भूमि पूजन कराया है, जो 6 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होगा। पिछले 10 सालों में यहाँ के पहले मंत्री रहे, अब तीसरी बार विधायक मूलचंद जी ने बल्लभगढ़ के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी है। पथवारी मैया की, पथवारी मैया की। उनका भी तालियों की। कुरुक्षेत्र में राज्य मंत्री राजेश नागर ने ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने एसडीएम से सड़क निर्माण कार्य की जांच के आदेश दिए और मिस्त्री मोहित कुमार को 2 दिनों के अंदर 27,000 रुपए की राशि दिलवाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा एनडीसी मामले में उपायुक्त जांच करेगी और सेवानिवृत्त शिक्षक की ग्रेजुएटी और वेतन देरी से जारी करने के मामले में भी अधिकारी के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। बता दें कि राज्य मंत्री ने 14 में से 9 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया और इस दौरान कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा और बीजेपी नेता भी मौजूद रहे। साथ ही गीता महोत्सव के दौरान फिल्म मेकिंग प्रतियोगिता में संयुक्त रूप से प्रथम आने वाले प्रतिभागियों को 1-1 लाख रुपए का इनाम दिया गया। ज्यादातर सभी जगह 100% लोडिंग और लिफ्टिंग हो चुकी है और अगर ऐसा कोई केस है तो बताओ, मेरे पास ऐसा कोई कहीं का भी मैटर आया है। सर तरावी चले जाइए, निसिंग चले जाइए, हेमदा चले जाइए, मैं करके आऊँ आज चोरी आते हुए और कंटिन्यू सिर्फ आगे जो चट्टा है उस पर तिरपाल है, बीच में लाखों टन क्वांटल पड़ा, उसको मुझे वीडियो भेजो, अगर मैं कार्रवाई करा, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा कोई आपका पर्सनल स्पेसिफिक केस है तो बता देना। खेल मंत्री गौरव गौतम ने सोमवार को हथीन मोड़ पर स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया और आपको बता दें कि इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ता एवं नगर परिषद के अधिकारी मौजूद थे। वहीं खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने तिरंगा यात्रा के दौरान देश विरोधी नारों की वायरल वीडियो को लेकर उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, यह वीडियो पूरी तरह से आधारहीन है।
जिस व्यक्ति को उसमें दिखाया जा रहा है वह देशभक्त व्यक्ति है। कुछ लोग झूठी टीआरपी के चक्कर में अनर्गल प्रचार करने में लगे हुए हैं। हमारा निरंतर प्रयास है पलवल को स्वच्छ और सुंदर रखने का, और आज एक निरीक्षण किया है। अगले 3 महीने तक सभी मानसून से पहले सभी नालों की सफाई हो जाए, उसके लिए आज एक निरीक्षण जैसा किया है। आज 3 महीने तक लगातार ये स्वच्छता अभियान चलेगा। मुझे लगता है इससे जो पानी में जल भराव की समस्या पलवल के अंदर होती थी, शायद इस बार हमारा प्रयास है कि वो ना हो, और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। सिर्फ नालों की सफाई होगी या पूरे शहर की, पूरा शहर गंदगी? नालों की सफाई होगी तो स्वाभाविक रूप से पानी का निकासी अच्छी होगी। पानी का निकासी अच्छी होगी तो स्वाभाविक रूप से जलभराव नहीं होगा। दूसरी उसका रेवाड़ी हांसका गांव पर भीषण सड़क हादसा हो गया। रेवाड़ी की तरफ से जा रही एक कार और धारूहेड़ा की तरफ से आ रही बस की हांसका गांव में जो भीषण भिड़ंत हो गई, जिसमें कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। चीख पुकार से गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत के बाद कार सवार घायलों को जो है रेवाड़ी ट्रामा सेंटर में भेजा गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस, कार में जो है 3 लोग सवार थे और एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। एक महिला और बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ है, जो कि गुड़गांव जिले के पतचेरी गांव के बताए जा रहे हैं। बता दें कि बस कंपनी कर्मचारियों को लेकर रेवाड़ी की तरफ आ रही थी। ये हम आ रहे थे, रास्ते में हादसा का गांव के पास बस और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिसके कारण हम 3 लोग यहाँ हॉस्पिटल। कितने आदमी थे कार में? भाई कार में हमें एक छोटी बच्ची थी और एक दादी थी और एक बच्ची। तो कितने लोग घायल हुए? इसमें 3 घायल हैं और बस में कोई नहीं देखा। बस में कोई घायल नहीं। गाड़ी इस साइड पे गई थी, बस इस साइड तार की गाड़ी बस के नीचे बाड़ी एक साइड। तो कितने लोग सवार थे जिनका एक्सीडेंट हुआ? ये 3 था। तो इसमें से कितने लोग घायल हुए हैं? कितना कोई? 2 घायल में है, एक हो चुके हैं। ये कहाँ के थे ये नहीं पता? पथरेरी गांव में। इनका एड्रेस देखी भी ये निकाल रहे हैं और मेरे को आगे पता नहीं। मैं तो इन भाई हर ने साथ लेके बच्चा लेकर आई हूँ, अनजान व्यक्ति अपनों समझ के रही मैं। स्टैंड के सामने देर रात कुछ युवकों ने एक युवक पर जो है सुओं से हमला कर दिया। आपको बता दें कि जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को इलाज के लिए हिसार के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। नारनौल पुलिस मौके पर पहुंची और सीन ऑफ क्राइम की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। फिलहाल पुलिस अब मामले की आगामी जांच में जुटी हुई है। हम तो सवेरे आए जो खून खान सा पिटिया पाया तो मेरा पिटिया 7 बजे दुकान खोली जब मेरा लग गया। अच्छा पुलिस तो घड़ियाँ आली जी, कार्रवाई तो करने लग रहे हैं। बहुत पुलिस आली सवेरे की, सुबह की काफी पुलिस आ चुकी है। घड़ियाँ आली जी। पहला तो कोई दिक्कत नहीं सुनी जी, पहला तो ठीक चल रहा था काम इनका। और रात के हुआ तो नहीं कह सकते। लगभग क्या बजे ही बताया जा रहा है? जो लगभग 10 बजे जी। सुबह सूचना मिली थी रात को कोई यहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ है आपस में लड़कों का, और सुबह पता चला है भाई एक लड़के ज्यादा चोटें थी, वो जिंदल हॉस्पिटल में एडमिट। हाँ ये कंफर्म क्लियर अब ग्रुप का आएगा भाई वो बरोडेड है या कैसे। अभी तक कोई वो नहीं है, कोई मामला का पता नहीं चलेगा भाई झगड़ा किस बात को लेकर भाई। हाँ तो आसपास की दुकानों से चेक करके करेंगे। किसी आरोपी वगैरह की पहचान हुई? ना नहीं अभी कोई नहीं। अभी तो फुटेज देखेंगे, चेक करने लग रहे हैं, तो फुटेज आने के बाद ही पता चलेगा। भिवानी जिले के गांव तिगड़ाना में शनिवार को उस वक्त जो है हड़कंप मच गया जब मनाना रोड स्थित डावर जोहड़ किनारे झाड़ियों में ग्रामीणों ने वहां सैकड़ों सरकारी डाक और जरूरी दस्तावेज बिखरे हुए देखे। दस्तावेजों में ड्राइविंग लाइसेंस, प्रमाण पत्र, बैंक पत्र, पेंशन से जुड़ी चिट्ठियां सहित अन्य महत्वपूर्ण सरकारी कामकाज और कागजात शामिल थे। ये सब देखकर ग्रामीणों ने तुरंत इस घटना का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। तत्पश्चात अधिकारी हरकत में आए और मौका मुआयना किया। तस्वीरों में यह स्पष्ट देखा जा सकता है कि गांव के जोहड़ किनारे बड़ी मात्रा में
कागजात बिखरे पड़े हैं जिन्हें डाक कर्मचारी की तरफ से ड्यूटी के प्रति लापरवाही बरतते हुए जोहड़ के पास फेंक दिया गया है। यह घटना डाक कर्मचारी की लापरवाही की गंभीरता को जो है बनेगी और आपको बता दें कि बानगी है, और क्योंकि कई ग्रामीण महीनों से अपनी डाक का इंतजार कर रहे थे जिसमें उनके काफी अहम दस्तावेज थे, लेकिन अब पता चला है कि उसे कभी पहुंचाया ही नहीं गया। हरियाणा मानव अधिकार आयोग के चेयरपर्सन जस्टिस ललित बत्रा ने पेरोल को लेकर जरूरी जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा कि सभी कैदियों को समय पर पेरोल मिले और इसके लिए प्रदेश की सभी जेलों में ऑटो जनरेटेड सिस्टम बनाने की आवश्यकता है। इसको लेकर वे जेल महानिदेशक से बातचीत करेंगे ताकि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित किया जा सके जिससे प्रत्येक कैदी को बिना देरी के पेरोल मिल सके। संबंधित कैदी को अप्लाई करने की जरूरत न पड़े, बल्कि जेल प्रबंधन अपने आप संबंधित को जानकारी दे कि अब उसकी पेरोल का समय आ गया है। पेरोल प्रत्येक कैदी का मानव अधिकार है और कोई भी कैदी या बंदी इससे वंचित न रहे। जो हमारे जो कन्विक्ट्स हैं, देखो ना, हम जो कोर्ट्स हैं, जो कन्विक्ट हैं वो एक तरह के कोर्ट्स और जो हमारी जेल है वो उनकी गार्जियन है। यानी गार्जियन जैसे एक घर में एक माता पिता होते हैं, अपने बच्चों की देखरेख करते हैं, तो उसी तरह ही एक कोर्ट और जो जेल है वो कन्विक्ट्स की गार्जियन है। तो हमारी ड्यूटी बनती है कानून के मुताबिक हर एक कन्विक्ट को साल में 2 बार या और कई बार ऐसी कोई गंभीर समस्या हो तो उनको पैरोल का, फरलो का अधिकार है। विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित कर दिया है। गर्मी की छुट्टियां 1 जून से 30 जून तक रहेंगी। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में नेशनल हाईवे पर स्थित एक शराब के ठेके के बाहर खुलेआम शराब पीने और परोसने का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ठेका संचालक खुलेआम लोगों को ठेके के बाहर बिठाकर शराब परोस रहे हैं, जिससे क्षेत्र में असामाजिक तत्वों की उपस्थिति बढ़ गई है। शराब पीने वालों की वजह से नेशनल हाईवे से गुजरने वाली महिलाओं और लड़कियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों का यह भी आरोप है कि पुलिस को इस बारे में जो है जानकारी होने के बावजूद भी कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। नौतपा की शुरुआत 25 मई से होगी, लेकिन इससे पहले ही महेंद्रगढ़ जिला तपने लगा है। महेंद्रगढ़ जिले में मई महीने का पहली बार अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इससे जो है आमजन की गर्मी से हालत दयनीय हो गई है और लोगों को भारी परेशानियों का सामना इस भीषण गर्मी में झेलना पड़ रहा है। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्र मोहन के अनुसार रेगिस्तान की गर्म और सूखी हवाओं के कारण गर्मी और तेज हो गई है, जिससे लोगों को झुलसाने वाली गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी बढ़ रही है जी, आइसक्रीम की मतलब डिमांड ज्यादा बढ़ रही है और ये ठंडी कुल्फी है, समझो ठंडी बर्फी समझो, एक तरह से कस्टमरों की मांग ज्यादा बढ़ रही है। तो आप क्या नाम है और कहाँ लगाते हो आप ये? अपने थाने सदर सिटी थाने के बाहर भाटिया के नाम से डिमांड ज्यादा बढ़ रही है लोगों की। अगर हम बात करते हैं मई महीने की, मई महीने में शुरुआत से ही बड़े मौसम में बदलाव देखने को मिले, क्योंकि एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हुए पूरी श्रृंखला के रूप में, जिसकी वजह से पहला पखवाड़ा मई का ठंडा रहा, तापमान सामान्य से नीचे रहे, आमजन को गर्मी से राहत मिली। अनुमान रूप से मई में काफी गर्मी होती है, परंतु दूसरे पखवाड़े की शुरुआत से ही गर्मी अपने प्रचंड तेवरों से आगाज किए हुए है। विशेषकर अगर हम हरियाणा एनसीआर की बात करें और जिला महेंद्रगढ़ की बात करें तो गर्मी उफान पर है। तापमान में उछाल देखने को मिल रहा है। तापमान 45
के आसपास पहुंच गए हैं। आज बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो मैंने यहाँ आइसक्रीम ली है और सच में मेरी दोस्त यहाँ बहुत आइसक्रीम लेते हैं क्योंकि गर्मी की बहुत ज्यादा ही मात्रा बढ़ती जा रही है। इस वजह से सब लोग परेशान हैं। और हम क्या करने आते हो? हमारा यहाँ कॉलेज है, मेरे एग्जाम चल रहे हैं। आइसक्रीम खाने की तसल्ली गर्मी से हाँ जी सर। गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है कि खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है, पसीने पसीने हो रहे हैं और दिन और रात का तापमान तो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और गन्ने का या शीतल पे पीने का जी करता, घर से बाहर निकलने का भी जी नहीं करता। ऐसा बुरा हाल हो रहा है। बच्चों का जो स्कूल की छुट्टियां हो जाए, हाथ दिनों में बैठ के जाने में बस तो अंदर से इतनी गर्म हो रही है कि अंदर बैठने भी नहीं करता, खड़े खड़े पसीने आ रहे हैं। रतिया के फतेहाबाद रोड पर एम्प्लॉयज कॉलोनी के मोड़ पर संदिग्ध परिस्थितियों में जो है एक 30 वर्षीय युवक की मौत हो गई और युवक की मृत्यु की सूचना मिलने पर परिजन और पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई। मौत के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस की तरफ से सीन ऑफ क्राइम की टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जिसके बाद सीन ऑफ क्राइम की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की है। बता दें कि पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल में ले गई और युवक अविवाहित था और ट्रक पर सहायक के तौर पर काम करता था। जानकारी के मुताबिक एम्प्लॉयज कॉलोनी निवासी 30 वर्षीय युवक सुनील का शव अचानक एम्प्लॉयज कॉलोनी के मोड़ पर एक बेंच पर पड़ा हुआ था। मामला सवेरे गया सी भोग ते जी कह के बोहा दो दोस्तां नाल गया सी जी। हुण जी मैनूं दोपहर बुलाण आए दुकानदार कि उरे तेरे भरा नूं इदां दा हो रहा जी। देखा था ये एक्सपायर हो रहे थे। ना जी चोट नहीं हुई। एक लड़का था सुनील रमेश कुमार 30 साल का, उम्र 30 वर्ष। ये ट्रक का हेल्पर था। इसका दोस्त था अज्जू। ये दोनों कहीं गए थे पंजाब में भोग पे। उसके बाद ये यहाँ पर सूचना मिली भी डेडबॉडी पड़ी है तो हम आए मौके पे। ये पता चला है ये दोनों गए थे और वो वापसी में यहाँ छोड़ के चला गया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।